नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से ज़िलों में जो है ब्लॉक वाइज नियुक्तियां दी जा चुकी है। कुछ ज़िलों के कुछ ब्लॉक्स और कुछ ज़िलों की सभी ब्लॉक्स की जो नियुक्तियां अभी जारी नहीं हुई है, तो संभवतः आज लेट नाइट तक अधिकतर ज़िलों की नियुक्तियां हैं वो नियुक्ति ऑर्डर जारी कर दिए जाएंगे। वहीं बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी है वो लगातार सवाल पूछ रहे हैं कि कितना वक्त लगेगा। वहीं 252 सीटें जो रिजर्व रखी गई थी उसको लेकर भी बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि उसमें किसको स्पेशल बीएसटीसी के शामिल हैं या नहीं हैं। तो इन सब मुद्दों पर इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नियुक्तियां जिन जिलों की जारी नहीं हुई है उनकी आज देर रात तक जारी होने की पूरी संभावना है, इसके बारे में सूचना प्राप्त हुई है। वहीं जो बाहरी राज्यों से शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी थे उनमें से जिन्होंने 10-12 बाहरी राज्यों से किए उन्हें बिल्कुल निश्चित रूप से जो है राहत प्रदान की गई है और उनके नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। और अन्य जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने डीएलएड अन्य राज्यों से की है उनको लेकर दोस्तों आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से कि लगभग ऐसे 1800 अभ्यर्थी थे और 1800 अभ्यर्थियों में से 300 अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने 10th और 12th है वो बाहरी राज्यों से किए, तो उनको लेकर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ रहेगा। यदि उनकी मार्कशीट में कहीं गड़बड़ पाई जाती है तो उनकी नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी, लेकिन उनका जो है ऑनलाइन वेरिफिकेशन किया जा सकता है। लेकिन जो डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी है, ऐसे अभ्यर्थी लगभग 1500 के आसपास अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बाहरी राज्यों से डीएलएड कर रखे। उनमें से कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो राजस्थान के बाहर के राज्यों से के मूल निवासी है, तो उन्होंने हो सकता है संभवतः अपने राज्य से की होगी तो उनकी जांच की जाएगी। इसके साथ ही साथ राजस्थान के भी कई अभ्यर्थी हैं जिन्होंने बाहरी राज्य से डीएलएड की है, तो इसमें पीछे की भर्तियों में भी और कुछ ज़िलों में देखने में आया था कि बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने फर्जी रूप से जो है डिग्रियां प्राप्त की है। तो उन अभ्यर्थियों की निश्चित रूप से जांच की जा रही है। व्यक्तिगत रूप से निदेशालय द्वारा टीमों का गठन किया गया है और वो व्यक्तिगत रूप से जाकर जो है इनके यूनिवर्सिटीज़ में इन अभ्यर्थियों की जो डिग्रियाँ उनकी जाँच करेंगी। यदि किसी अभ्यर्थी की डिग्री फर्जी पाई जाती है तो निश्चित रूप से उसे भर्ती प्रक्रिया से बाहर किया जाएगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। तो निश्चित रूप से 10 दिनों में ये कार्य करने के निदेशालय के ऑर्डर आए थे, तो आज से ये जो कार्य है वो प्रारंभ हो चुका है, कल से ही प्रारंभ हो चुका है। तो आगामी 10 दिनों में इनकी जो है डिग्रियां उनकी जांच की जाएगी। सबसे ज़्यादा सवाल इसी को लेकर पूछ रहे हैं कि इनको नियुक्ति कब दी जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं, इनकी जांच में 10 दिन का समय निदेशालय ने दिया है, तो कम से कम 10 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन सामान्यतः 1-2 दिन ऊपर भी लग सकते हैं। तो आप मान के चलो कम से कम यदि इनके दस्तावेज की जो वेरिफिकेशन में जो है टीमों द्वारा 10 से 15 दिन का समय लगता है, तो 10 से अधिक दिन का समय सामान्य लग सकता है। तो कम से कम 15 दिन को इनको नियुक्ति में लगने वाले हैं, मतलब कम से कम 15 जून तक इनको नियुक्ति दी जा सकती है। 15 जून से पहले इनके ज्वाइनिंग ऑर्डर आने के चांस बहुत कम नज़र आ रहे हैं। वहीं जो स्पोर्ट्स कैंडिडेट हैं उनके लेकर भी सवाल आ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि उनके भी जो दस्तावेज हैं वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में फर्जी पाए गए हैं पिछली कुछ भर्तियों में, तो उनको बाद में बाहर करना पड़ता है और फिर से जो है भर्ती प्रक्रिया बाधित होती है। तो ऐसे में जो है उनके दस्तावेज सत्यापन पहले ही किए जा रहे हैं, एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जा रहा है, स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट को, तो इसमें थोड़ा समय लग पा रहा है। दूसरा जो है सबसे ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि 252 सीटों को लेकर सबसे ज़्यादा सवाल है कि 252 सीटें जो रिजर्व रखी गई थी, तो उन सीटों पर जो है स्पेशल बीएसटीसी के कैंडिडेट और रिजर्व सीटों में शामिल थे या फिर जो है ये किसके लिए रखी गई है। दोस्तों इसमें एक तो जहाँ तक जानकारी मिल पा रही है, ऑफिशियल जानकारी इसको लेकर कहीं भी नहीं मिल पा रही है, लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है उसके अकॉर्डिंग एक्स सर्विसमैन जिन्होंने जेबीटी की है वो न्यायालय में गए थे, उन्हें 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया गया था, लेकिन फाइनल मेरिट में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। दूसरी तरफ जो है स्पेशल बीएसटीसी के कैंडिडेट उन्हें भी 2 गुना कट ऑफ में शामिल किया गया था, लेकिन फाइनल में उसे शामिल नहीं किया गया। तो इन 2 कैटेगरीज के जो अभ्यर्थी हैं इन्हें जो है फाइनल मेरिट में सम्मिलित नहीं किया गया है और इनको जो है ऐसा माना जा रहा है कि इनकी जो है नियुक्ति कोर्ट की याचिका के अधीन है, कोर्ट से जो अंतिम निर्णय होगा वही फाइनल होगा। तो दोस्तों डीएलएड जो स्पेशल बीएसटीसी करने वाले अभ्यर्थी हैं उनको लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब इन्होंने आवेदन किया था, दोस्तों ये 9 फरवरी की न्यूज़ है, आप स्पष्ट रूप से इस न्यूज़ को वेरीफाई कर सकते हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में लेवल 1 से जुड़ा मामला, हाईकोर्ट ने जो विशेष शिक्षा में योग्यता रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको सामान्य शिक्षक के पद पर आवेदन की छूट दी गई थी, लेकिन ऐसा कहा गया था कि आवेदन जो है याचिका के निर्णय के अधीन रहेंगे। जो स्पेशल बीएसटीसी के अभ्यर्थी थे उन्हें जनरल बीएसटीसी जनरल टीचर के लिए आवेदन करने की न्यायालय ने अनुमति दी थी और उन्होंने
जनरल टीचर के लिए आवेदन किया और उनका जो 2 गुना कट ऑफ थी उसमें स्पेशल बीएसटीसी करने वालों को जनरल टीचर में शामिल किया गया था, लेकिन उन्हें जो है फाइनल मेरिट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उनकी जो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं याचिका के निर्णय के अधीन इनकी जो है आवेदन ये रहने वाले हैं। तो ऐसा स्पष्ट रूप से सामने आ रहा है कि ये जो है कोर्ट के अधीन ही इन्होंने आवेदन किया था। तो ये जो फाइनल मेरिट आई थी तब इनका केस चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों पहले इनका निर्णय आया है और इन्हें बाहर कर दिया गया। आप देख सकते हैं कि आज भी आया है, इसको लेकर मैंने 2-3 दिन पहले ही बता दिया था जब आया था। रीट लेवल 1 का मामला है, विशेष शिक्षा डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों को राहत नहीं। पहले इन्हें आवेदन के लिए छूट दी गई थी और इनको जो है अंतिम निर्णय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन इनको रखा गया था, लेकिन अंतिम निर्णय जो है वो निश्चित रूप से इन्हें बाहर करता है। तो विशेष शिक्षा के डिप्लोमाधारियों को राहत नहीं है। भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों में विशेष शिक्षा में 2 साल का डिप्लोमा करने वाले 132 अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका दिया है। ये अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम में सामान्य शिक्षा के शिक्षकों के पद पर नियुक्ति मांग रहे थे, जबकि सरकार ने इन्हें इन पदों के लिए योग्य नहीं माना था। राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसाली ने सभी याचिकाएं खारिज करते हुए राहत देने से इनकार कर दिया गया। दोस्तों, ये याचिकाएं इनके आवेदन हो याचिका के अधीन थे और इनके आवेदन है वो अब निरस्त कर दिए गए हैं। तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है ये 132 अभ्यर्थी जो 252 सीटें हैं उनमें से ही माने जा रहे हैं। इसको लेकर ऑफिशियल जानकारी नहीं मिल पा रही, लेकिन हमने जो जानकारी एकत्रित की है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताने की कोशिश की है। तो ये दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। और इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन है उनका जो जेबीटी कोर्स है उसे 2 गुना कट ऑफ में वो अभ्यर्थी शामिल हुए थे, लेकिन फाइनल में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। पीछे की भर्तियों में जेबीटी को शामिल किया गया था, जो 6 महीने का ही कोर्स है। अभी सरकार उसको इनवैलिड मान रही है, तो उनकी भी नियुक्ति पर रोक लगी हुई है। तो उसको लेकर भी मामला न्यायालय में विचाराधीन है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि हर अपडेट आपको निरंतर मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।